सो डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है एंड आई थिंक दिस वाज सच अ नाइस वार्म अप एपिसोड। हमें पता है कि इस सीजन हमें अपर मून 4 और 5 के साथ बैटल देखने मिलने वाली है, जिसके लिए ऑफ कोर्स तांजीरो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जो कि इस एपिसोड ने किया भी। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन दिस एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट मिस हासिरा और इस बच्चे की कन्वर्सेशन से होती है, जहां ये मास्क वाला बच्चा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा और ना ही इसे यूज करने का तरीका बताऊंगा। दूर से तांजीरो ये सब देखकर कंफ्यूज होता है। इतने में मुइचिरो इस बच्चे को मार के जमीन पर गिरा देता है और उसे एक हाथ से हवा में उठा लेता है। ये सब देखकर तांजीरो जल्दी से मुइचिरो को रोकने के लिए आता है और उसका हाथ पकड़े लेता है, बट वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। देन मुइचिरो तांजीरो के पेट में एक कोनी मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इतना छोटा शरीर होने के बाद भी मुइचिरो में कमाल की स्ट्रेंथ थी। मुइचिरो कहता है कि तुम काफी वीक हो, पता नहीं कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे आ गए। देन मुइचिरो तांजीरो के पेट पर लगे नेजुको के बॉक्स में डीमन की प्रेजेंस को फील करता है। बॉक्स चेक करने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तांजीरो उसका हाथ झटक देता है। देन हमें एपिसोड का नाम दिखता है डेट इज योरिची टाइप 0। हम देखते हैं कि तांजीरो उस बच्चे को मुइचिरो की पकड़ से रिलीज कर देता है। बच्चा बोलता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे टॉर्चर ही क्यों न कर लो। ये सब सुनकर मुइचिरो बोलता है, क्या तुम किसी तरह की टॉर्चर ट्रेनिंग से गुजरे हो? ज्यादातर अडल्ट भी इस सब को नहीं झेल पाते हैं, तुम बेवकूफ हो। तो क्या हो जाएगा अगर ये डोल टूट भी गई तो? हासिरा का समय तुम जैसे लोगों की वजह से बर्बाद किए जा रहे समय से बहुत ज्यादा कीमती होता है। स्वॉर्ड स्मिथ लड़ नहीं सकते, इसलिए वो किसी की जान भी नहीं बचा सकते। तुम लोगों को सिर्फ एक तलवार बनाने का ही काम आता है। अब चाबी मुझे दे दो। देन तांजीरो मुइचिरो के हाथ पर एक स्लैप मारता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच है, मगर एक स्वॉर्ड स्मिथ होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। स्वॉर्ड स्मिथ के पास कमाल की कलाएं होती है और ये एक फैक्ट है कि अगर हम इन्हें इनका काम ना करने दे तो हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पेड़ के पीछे से हगा नेजुका भी ये सब देख रहा होता है। तांजीरो कंटिन्यूअसली मुइचिरो को समझाने की ट्राई करता रहता है, बट मुइचिरो को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो एक अटैक में ही तांजीरो को बेहोश कर देता है। वहाँ हगा नेजुका तांजीरो की हेल्प करने आता है, बट उसे जागते हुए देखकर वो फिर वहाँ से भाग जाता है। उठने के बाद तांजीरो उस बच्चे से पूछता है कि क्या हगा नेजुका यहाँ आए थे, मगर वो बच्चा मना कर देता है। उससे पता चलता है कि मुइचिरो जबरदस्ती की लेकर जा चुका है। तांजीरो पूछता है कि वो आदमी या जो भी वो चीज थी जो यहाँ पे खड़ी हुई थी, अब वो कहाँ है? देन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक मैकेनिकल डोल थी, जिसे चलाने के लिए चाबी की जरूरत होती है। वो एक स्पेशल डोल है जो किसी भी इंसान को ओवर पावर कर सकती है, 108 तरह के मूव जानती है और उसे ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। देन अचानक उन्हें स्वॉर्ड ग्लास का साउंड आता है। जाकर देखने पर हमें मुइचिरो उस डोल के साथ ट्रेनिंग करता दिखता है। वो बच्चा बताता है कि ये डोल मेरे एंसेस्टर्स ने बनाई थी और इसका नाम योरिची टाइप 0 है। तांजीरो पूछता है कि इस डोल के 6 हाथ क्यों हैं, जिसके रिप्लाई में वो बच्चा बोलता है कि मेरे फादर के अकॉर्डिंग ये डोल एक एक्चुअल स्वॉर्ड्समैन पर बेस है, जिसके मूव्स को सिर्फ 6 हाथों से ही रेप्लिकेट किया जा सकता था। उस डोल के फेस को देखकर तांजीरो को याद आता है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा हुआ है, मगर वो बच्चा बताता है कि ये डोल 300 साल पुरानी है। इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि हम आज तक उसे नहीं समझ पाए हैं, और क्योंकि मेरे फादर गुजर चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, सो मैं इस डोल को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। वहाँ तांजीरो मुइचिरो की इतनी यंग एज में भी इनक्रेडिबल स्किल्स को देखकर अप्रिशिएट कर रहा होता है एंड अचानक उसे एक साउंड आता है जो मुइचिरो की क्रो का होता है। वो बताती है कि मुइचिरो सन ब्रेथिंग फाउंडर का डिसेंडेंट है, ये तुमसे अलग लेवल पे है। देन तांजीरो बोलता है कि इस टाइम तो मुइचिरो सन ब्रेथिंग का यूज नहीं कर रहा, जिस पर वो क्रो तांजीरो पर अटैक कर देती है। देन सडनली तांजीरो को याद आता है कि उसने अपने सपने में योरिची को देखा था। वो बच्चा कहता है कि शायद वो तुम्हारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज हो सकती है। देन हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम कोटेत्सु है। यहाँ तांजीरो और कोटेत्सु बात कर रहे होते हैं। वहाँ मुइचिरो अपनी ट्रेनिंग के दौरान डोल के आर्मर को तोड़ देता है। ये सब देखकर कोटेत्सु जंगल की तरफ भाग जाता है, बट तांजीरो अपनी स्मेलिंग सेंसेस से उसे ढूंढ लेता है। कोटेत्सु एक पेड़ पर चढ़ आता है, जिसे उतारने के लिए तांजीरो उसे समझाने की ट्राई करता है, मगर कोटेत्सु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर तांजीरो खुद भी पेड़ पर चढ़कर एक हाथ से लटक जाता है। कोटेत्सु बोलता है कि ये बिना कोई आवाज किए यहाँ तक आ गया, ऐसा तो कोई स्वॉर्ड्समैन ही कर सकता है। तांजीरो कोटेत्सु को कन्विंस करने के लिए अपनी कहानी भी सुनाता है कि क्यों वो मुजान को मारना और नेजुको को वापस ह्यूमन बनाना चाहता है, और वो उसे कन्विंस करने में कामयाब भी हो जाता है। वापस जाते टाइम वो देखते हैं कि मुइचिरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके लौट रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान मुइचिरो ने अपनी स्वॉर्ड तोड़ दी थी, इसलिए वो डोल की एक स्वॉर्ड को लेने के लिए उसका एक हाथ अपने पास रख लेता है।
देन हम देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है और उस डोल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डोल अभी भी काम कर रही थी या नहीं ये देखने के लिए तानजीरो और कोटेत्सु डोल में चाबी भर के उसे स्टार्ट करते हैं एंड थैंक गॉड इट वाज वर्किंग। तानजीरो खुशी मना रहा होता है कि डोल सेफ है, बट जो बंदा उस टाइम वहाँ सेफ नहीं था वो खुद तानजीरो था। बिकॉज कोटेत्सु बोलता है कि अब तुम्हें इस डोल के साथ ट्रेनिंग करके उस हाशिरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिसमें मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। देन स्टार्ट होती है तानजीरो की रियल ट्रेनिंग। बिकॉज अगर उसे अपर मून से फाइट करनी है तो ऑफ कोर्स उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए कोटेत्सु डोल के स्वॉर्ड्स को प्रैक्टिस स्टिक्स से एक्सचेंज कर देता है, बट स्टिल तानजीरो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। हाँ, कोटेत्सु की ट्रेनिंग बेनिफिशियल तो थी, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस और टफ भी थी। तानजीरो बिना खाए पिए और सोए कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग में लगा रहता है, जिससे उसका स्टेमिना भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। बट ट्रेनिंग के दौरान तानजीरो एक अजीब विजन देखता है, जिससे जागने के बाद तानजीरो डोल की मूवमेंट्स को स्मेल के थ्रू रीड कर पा रहा था, जैसा कि उजुई तेनगेन ने ग्योतारो के मूव्स को साउंड में कन्वर्ट करके किया था। एंड फाइनली तानजीरो डोल पर एक हिट लैंड कर देता है। हालांकि वो अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो डोल को हिला भी पाए, बट ये सब देखकर कोटेत्सु तानजीरो को खाने के लिए दे देता है। स्टेमिना रिगेन करने के बाद तानजीरो वापस ट्रेनिंग में लग जाता है और इस बार वो पहले से काफी अच्छा कर रहा था। तानजीरो सही ओपनिंग ढूंढ के डोल पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाता है एंड फाइनली डोल के सर पर एक क्रिटिकल हिट भी लैंड कर देता है, जिसके रिजल्ट में तानजीरो के स्वॉर्ड और वो डोल दोनों टूट कर गिर जाते हैं। बट देयर वाज अ सरप्राइज बिकॉज डोल के अंदर से 300 साल पुरानी स्वॉर्ड निकलती है एंड दैट्स हाउ एपिसोड एंड हो जाता है। तो वैसे तो ट्रेनिंग के अलावा इस एपिसोड में उतना कुछ खास था नहीं, बट स्टिल अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। सो इफ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।